नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला हिमाचल की खबरों का। शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से उन्होंने मुलाकात की है दिल्ली दौरे के दौरान, और सीएम ने पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट की है। तो आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले गुजरात विधानसभा चुनाव, फिर दिल्ली एमसीडी चुनाव के साथ साथ तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े मंत्री हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। शिष्टाचार भेंट लगातार मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले हैं सीएम जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा लगातार जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बुके देते हुए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात उन्होंने की। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। देश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। सर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात हुई है। सर, सबसे पहले किस चीज को लेकर चर्चा हुई? देखिए, आज तो मैं शिष्टाचार के नाते स्मृति ईरानी जी से मिलने के लिए आया था, क्योंकि हिमाचल की कैंपेन में चुनाव के दिनों में उनने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया और बहुत सारी सभाएं की हैं, और उनका हमेशा ही हिमाचल प्रदेश में बहुत लोग मांग करते हैं उनके कार्यक्रमों का, और उस सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। सर, आज चुनावी रण है, नेताओं की बयानबाजी भी लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रावण शब्द का इस्तेमाल करें, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ऐसे दायित्व पर रहने के बाद इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, और प्रधानमंत्री जी के लिए, और प्रधानमंत्री वो भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो विश्व के सर्वप्रिय लोक एक नेता है, तो ऐसे में उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता जो है वो जिस प्रकार की बनती जा रही है, वो संतुलन खोते जा रहे हैं। एक सर, अंतिम प्रश्न, दिल्ली नगर निगम चुनाव के संदर्भ में आप लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं, आज रोड शो भी होने वाला है, किस तरीके का माहौल सर देखने को मिल रहा है? अच्छा माहौल है और बड़ा जोश के साथ सब लोग लगे हैं, जीतेंगे और फिर से जीतेंगे। थैंक यू सर। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली के दौरे पर हैं और जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात के दौरान स्मृति ईरानी का आभार व्यक्त किया। सीएम ने विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए स्मृति ईरानी का धन्यवाद किया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट वापस नहीं मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी है और मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दी। वहीं हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग का कहना है कि चुनाव आयोग का काम केवल पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराना है। हमने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर रहे मतदाताओं से जल्द वोट भेजने की अपील की है। अब ठीक करो। ये 5 साल के लिए सरकार बनने जा रही है, उनका अधिकार है ये लोकतंत्र का, तो वो अपना वोट देना चाहते हैं अगली सरकार बनाने के लिए, तो ये इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने इलेक्शन कमीशन से पहले भी रिक्वेस्ट किया, आज फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे भी, कल भी हमारे लोग मिले हैं, कि आप इसको गंभीरता से लें। जो भी आपका मैकेनिज्म है उनको आप बताएं कि इसको इंश्योर करें कि जल्दी से जल्दी लोगों की सारी शिकायतें दूर हो, लोगों को पोस्टल बैलेट्स भी मिले और उसकी वापसी भी इंश्योर होनी चाहिए कि 7 तारीख को या 8 तारीख को मतगणना के दिन 8 बजे तक सुबह वो मिलने चाहिए। ये जो इलेक्शन डिपार्टमेंट का जो रोल है वो तो पोस्टल बैलेट्स इश्यू करना है, और जो पोस्टल बैलेट्स जो हैं 59,000 के लगभग इशू हो गए थे। पोलिंग से पहले ही होती है ये सारी प्रक्रिया, और हमारे पास लगातार जो है वो प्राप्त हो रहे हैं पोस्टल बैलेट्स,
और हम लोग ये अनुरोध भी कर रहे हैं जो वोटर्स से कि वो अपने पोस्टल बैलेट्स टाइमली भेजें, जिससे कि वो 8 से पहले पहुंच जाएं। उधर सोलन में इस साल टमाटर की फसल पैदावार ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फसल पैदावार अधिक होने से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और मंडी में ज्यादा टमाटर पहुंचने से किसानों को फसल के दाम कम मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि दाम भले ही कम मिल रहा है, लेकिन अधिक पैदावार होने के चलते हमें फिर भी लाभ हो रहा है। टमाटर भी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, लगभग 9 लाख इसमें क्रेट हमारे पास पहुंचे। इसमें मुख्य रूप से हिमसोना ही आता है और हिमसोना के भी 2-3 बीच में वैरायटीज रहती हैं, वो आती हैं, पर ज्यादातर हिमाचल में रिकमेंडेशन ही हिमसोना की है, जिसकी वजह से हमारे सोलन का जो नाम है सोना कहा जाता है, रेड सोना कहा जाता है, वो हिमसोना की वजह से है। टमाटर में थोड़ा कीमत कम रही है, लेकिन व्यवसाय हमारा 1-1.5 करोड़ से ऊपर का हुआ है। उधर श्रद्धा हत्याकांड के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज्वालामुखी में भी धर्म जागरण मंच ने श्रद्धा मर्डर के विरोध में रोष जाहिर किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस हिसाब से उस हमारी बहन श्रद्धा का उन्होंने शव के टुकड़ों को 35 भागों में बांटकर और एक एक टुकड़ा करके उसका डिस्पोज ऑफ करता रहा, हिंदू समाज जो है उसके प्रति अपना बड़ा ही दुख अनुभव करता है और इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। ये जो लव जिहाद का एक जो किस्सा चला हुआ है, वो हिंदू समाज उससे बहुत ही दुखी आकर ये विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। उधर बिलासपुर के जगात खाना में 1900 मीटर लंबी टनल नंबर 13 के 150 मीटर हिस्से को ब्रेक थ्रू का काम किया गया है। जगात खाना में बन रही रेलवे लाइन सुरंग के दोनों छोर मिलाने में रेलवे कर्मचारियों ने बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल 165 मीटर की यह टनल 3 महीने में बनाई गई है। आपको बता दें कि भानुपल्ली से बिलासपुर के बरमाणा तक 52 किलोमीटर रेलवे लाइन पर 7,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 20 टनल और 26 बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के आज के दोनों छोर धुनसाहिद नामक जगह जो जगात खाना के पास पड़ती है, उसके दोनों छोर आज मिल चुके हैं। बता दें बहुत ही कम समय में इस रेलवे लाइन की जो टनल का कार्य चला हुआ था आज पूरा हो गया है। रेलवे के अधिकारियों के द्वारा आज विधिवत रूप से यहां पर इस टनल का उद्घाटन किया गया है। बता दें आपको यह टनल 165 मीटर बनकर तैयार हो गई है और कम ही समय में यह टनल आज तैयार हुई है और इसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया गया है। इसी तरह पर बिलासपुर तक काफी टनलों का काम चला हुआ है और जल्द ही यह टनलें भी बनकर तैयार हो जाएगी। जो रेलवे के अधिकारी है उनका कहना है कि मार्च 2025 तक भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन पहुंचाई जाएगी। बिलासपुर से जनता टीवी के लिए अपने सहयोगी के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। ये भानुपल्ली बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें टनल नंबर T13 है। ये टनल जगत खाना से शुरू होकर धनसवाई गांव में ख़त्म हो रही है और इस टनल की कुल लंबाई लगभग 1900 मीटर है। इस 1900 मीटर में से 150 मीटर का एक ये हिस्सा आज खुल गया है और इस उपलब्धि को हम ब्रेक थ्रू का एक नाम देते हैं। इसके लिए सभी सदस्यों को बधाई हम यहाँ दे रहे हैं। तो वहीं पांवटा साहिब के डिग्री कॉलेज में 2 गुटों में मारपीट का मामला शांत नहीं हो रहा है। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के चलते एक गुट ने एसडीएम का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम से मिलकर कॉलेज में हुई मारपीट पर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं एसडीएम विवेक महाजन ने पीड़ित पक्ष को मामले पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लोगों के दबाव में एक तरफा काम हो रहा है। अगर यही हालत रही तो कल हम सड़क पे कहीं भी जाम लगाएंगे, जो भी करेंगे, क्योंकि हमारे तो बच्चों ने कॉलेज तो जाना ही है ना। कल आज गोली चलाई है, कल कुछ और भी हो सकता है। हमारे इधर हमको ठेस पहुंची है। आज हम खालिस्तानी थोड़ी हैं, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो ऐसी बातें बोली गई हैं
तो ये तो हमारे सिखों के लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है जो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली है हमारे लिए। उसमें कुछ बाहरी तत्वों ने आके जो इन्वॉल्वमेंट करी है, वहाँ पे फायरिंग करी है। हम चाहते हैं कि भी जिन्होंने फायरिंग करी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर हमारे बच्चे गलत है तो हमारे बच्चों को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई और दूसरा है किसी के संरक्षण में गलत काम कर रहा है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा जो अभी तक हमारे पक्ष की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो कानून व्यवस्था का जो जनाजा निकला हुआ है, ऑफिसर जो पुलिस प्रशासन है ये सोया हुआ है। कल कॉलेज में जो वारदात हुई उसके बारे में दोनों पक्षों ने वहाँ एप्लीकेशन दी। एक पक्ष की एप्लीकेशन पे जो पूर्व मंत्री के जो कासम खासा उनके कहने पर FIR दर्ज कर दी गई और गलत आदमियों को तंग किया जा रहा है, जो वहाँ नहीं थे उनको तंग किया जा रहा है, और जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हो रही। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ये धर्म क्षेत्र है, गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, गीता सार की भूमि कुरुक्षेत्र है। गीता की भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धर्म, ज्ञान, कला, संस्कृति और मनोरंजन के महासंगम के साक्षी बनिए। विश्व स्तरीय हस्तशिल्प सरस मेला, भव्य महाआरती, दीपदान, प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति। न छूटे ये अवसर इस बार। गीता की भूमि पर सुनिए गीता का सार। आप सादर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और हिमाचल की खबरों में आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको 12 जिले 12 खबरें। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता तक दे दिया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद शिमला लौट आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मुझे करीबन 8-10 किलोमीटर जो है वो राहुल गांधी जी के साथ और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी उनके साथ जो है वो चलने का मौका मिला। और इस संदर्भ में राहुल गांधी जी जो पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, उन्होंने अभी तक करीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है और मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक हिमाचल की जानकारी प्रतिभा सिंह जी से प्राप्त करी, किस तरीके का चुनाव रहा, किस तरीके का उसमें समर्थन मिला और ख़ास करके प्रियंका जी का जो यहाँ पे एक बड़ा रोल रहा चुनावों के समय में, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बन रही है। किन्नौर में शून्य तापमान के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश काल्टा ने बताया कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का शक जाहिर होते ही प्रदेश समेत किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस बल के अलावा खुद ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ईवीएम की इसलिए सुरक्षा कर रही है कि हमें छेड़छाड़ की आशंका है, तो हमने 12-12 घंटे की शिफ्ट में कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसकी ड्यूटी दे रहे हैं माइनस टेम्परेचर के होने के बावजूद भी। ये 8 तारीख के सुबह तक हमें शक है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। हमीरपुर में बच्चों में खून की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई मुहिम शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग स्कूली स्तर पर बच्चों में खून की कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए की दवाई देने के साथ एल्बेंडाजोल भी दे रहा है। जिले में 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाइयां दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि दवाई देने का मकसद
छात्रों में खून की कमी दूर करना है।